बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो मसाला भिंडी की रेसिपी बनाऊँगी ना, इसे मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाऊँगी। ज़्यादातर हम लोग जो घर पे मसाला भिंडी की रेसिपी बनाते हैं वो फ्राई करके फिर उसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं, तो इसका जो तरीका है वो तकरीबन चेंज है। इसे आप दम वाली मसाला भिंडी भी कह सकते हैं और इसका जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। जब भी आपको मसाले वाली भिंडी बनानी हो ना, तो आप ये वाला जो मेथड है इसको ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए इसे मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करूंगी और 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे। कलियों में कटे हुए प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्याज़ों को ना एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ना आपने प्याज़ों को तकरीबन 20% तक कुक करना है, तो साथ ही इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो 2-2 कट लगा के ऐड कर देनी है। डंडी वगैरह आपने इसकी रिमूव नहीं करनी मिर्चों की, आपने बस दरमियान से इसको कट लगाना है और इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर ना हमने इन प्याज़ों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस थोड़े से ये फ्राई होंगे तो हमने इसमें फिर मज़ीद टमाटर वगैरह या जो भी चीज़ें ऐड कर देनी है। हमने ना ये रेसिपी बिल्कुल खड़े मसाले वाली भिंडी बनानी है, तो आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है। यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का टमाटर था जिसे रफली सा चॉप किया और ये इन प्याज़ों के साथ ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा हम इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से मैश हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि भिंडी का सालन बनाते हुए भिंडी लेसदार बहुत होती है या फिर भिंडी बनाते बनाते टूट जाती है, तो उसके जो बीज हैं वो सारे इसी तरह सालन में नज़र आ रहे होते हैं। तो जब भी भिंडी को बनाएं उसमें बीज वगैरह आपको नज़र नहीं आने चाहिए, ऐसे बनाएं। इस तरह ना फिर मसाला भिंडी की जो लुक है ना वो अच्छी लगती है। अब इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं ये ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, हल्दी इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। धनिया की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखिए। भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, सही चटपटी सी मसाला भिंडी बनेगी। इन मसालों को यहाँ पर ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा भुनाई करना है ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस मसाला भिंडी में ये मैटर नहीं करता कि आप टमाटरों को बिल्कुल मैश करें या फिर प्याज़ों को आपने बिल्कुल मैश कर देना है। बिल्कुल खड़े मसाले वाली भिंडी है। भिंडी यहाँ पर ½ kg अच्छा सा वॉश कर लिया और ये देखिए कटिंग मैंने इस तरह से रखी है। तकरीबन 1 इंच जितना टुकड़ा भिंडी का है, ठीक है। आपने बहुत छोटी कटिंग इसकी नहीं कर देनी, इससे भिंडी टूट जाती है सालन में जाके। और जब भी आपने भिंडी को वॉश करना है ना, तो उसे आपने किसी भी मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है ताकि ऊपर पानी वगैरह ना हो, या फिर आप पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर उसकी कटिंग करें। उससे ये होता है कि भिंडी जो है बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनती। अगर आप इसी तरह गीली गीली काट देंगे तो भिंडी में लेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो फिर सालन बनाने के टाइम पर आपको सारी उसमें नज़र आएगी। तो बस यहाँ पर भिंडी ऐड करने के बाद इसे हमने थोड़ा सा मिक्स किया और 7 से 8 मिनट के लिए हल्की सी आंच पर ना हमने इसे दम पर रख देना है। इसमें कोई हमने पानी ऐड नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं। हाँ, लेमन जूस आप इसमें अगर थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, उससे ये कि थोड़ा सा ना सालन का जो टेस्ट है वो खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। तो ये देखें, थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाने के बाद ये देखें इसमें कोई लेस आपको नज़र नहीं आएगी। भिंडी अभी यहाँ पर ना थोड़ी सी कच्ची है, लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पर एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स करेंगे। बिना लेस, बिना टूटे हुए भिंडी का सालन जो कि बिल्कुल आसान है, चटपटी सी भिंडी और खड़े मसाले वाली भिंडी है, बिल्कुल आसान तरीका है। इस रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। मज़ीद यहाँ पर इसे मैंने 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। तो ये भिंडी यहाँ पर अच्छे से कुक हो गई है और ये सॉफ्ट भी हो गई है, लेकिन टूटी नहीं है। ये देखें, आजकल गर्मी का मौसम है, हर घर में भिंडी का जो सालन है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाया जाता है, ख़ास तौर पर दिन के टाइम पे। तो जब भी भिंडी का सालन बनाएं इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करें और सेम ऐसे ही बनाएं, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस आपने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है तो ये बिल्कुल डन हो जाएगी। लास्ट पर आपने मज़ीद इसमें हरी मिर्चें जो हैं ये साबुत इसी तरह कट लगा कर ऐड कर देनी है। खड़े मसाले वाली भिंडी है तो इसमें इसी तरह हरी मिर्चें जो हैं ये बहुत ही मज़ा करती हैं, इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है।
तो बस आपने सर्व करने के लिए गर्मा गर्म रोटी के साथ इसे सर्व करना है। ये आसान सा तरीका है, इस रेसिपी को आपने फॉलो ज़रूर करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि भिंडी का सालन बनाते हुए ना उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, सही निखरा निखरा सा कलर नहीं आता सालन का। तो जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे ना भिंडी, तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी बनेगी। इससे ही खड़े मसाले वाली भिंडी है, दम वाली भिंडी आप इसे कहें, खड़े मसाले वाली कहें, लेकिन आपने इसको सेम ऐसे ही बनाना है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सबके साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।